इस तरह से हम ये ज्वाइंट सीडीएफ और ज्वाइंट पीडीएफ को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली एक रिलेशन और याद रखेंगे, fx, y, x, y। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? fx ऑफ x, मतलब सीडीएफ और पीडीएफ में एक रिलेशन पढ़ा है, वो क्या है? माइनस इंफिनिटी टू एक्स fx ऑफ x dx, ये रिलेशन पढ़ा है। ठीक ना? अब क्या होगा? डबल इंटीग्रेशन, एक x के रिस्पेक्ट में, एक y के रिस्पेक्ट में, fx ऑफ x, y dx dy। ये बेसिकली किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x, y लेस देन और इक्वल टू। इतनी चीजों में किसी को कहीं कोई डाउट? हमने सिंपली ज्वाइंट सीडीएफ क्या होता है ये डिफाइन किया है। ज्वाइंट सीडीएफ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ये डिफाइन किया है। अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो हम ज्वाइंट सीडीएफ में क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो लिखा है। ठीक, ज्वाइंट पीडीएफ को इन टर्म्स ऑफ ज्वाइंट सीडीएफ डिफाइन किया है। फर्दर ज्वाइंट सीडीएफ को ज्वाइंट पीडीएफ के टर्म में डिफाइन किया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां तुमसे क्या बोल रहा है कि एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, पूछ रहा है क्या x और y स्टैटिकली इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो देखो, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये स्टैटिकली इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है, हम क्या करेंगे? ये चेक करेंगे कि fx, y, x, y अगर इंडिपेंडेंट है तो इनके पीडीएफ को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों के मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं तो उनका जो सीडीएफ है उसको भी हम उन दोनों के इंडिविजुअल सीडीएफ के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो हमें बेसिकली इसमें बस इतना देखना है, इस इक्वेशन को, जो हमारा ज्वाइंट सीडीएफ जो हमारा गिवन है, ज्वाइंट पीडीएफ जो हमारा गिवन है, उसको क्या हम इंडिविजुअल एक्स और वाई के टर्म में अलग अलग कर सकते हैं? क्या हम इजिली इस इक्वेशन में एक्स और वाई के टर्म्स को अलग अलग कर सकते हैं? तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि e टू द पावर माइनस मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, उसको इजिली e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस वाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/4 e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस वाई। ठीक, यहाँ पे हमें fx, y, x, y कितना दिया हुआ है? 1/4 e टू द पावर माइनस मॉड एक्स माइनस मॉड वाई गिवन है। इसको x और y में अलग अलग कर सकते हो। 1/4, तो कोई ये बिल्कुल नहीं सोचना कि 1/4 x वाले के साथ जाएगा या y वाले के साथ जाएगा, ये कांस्टेंट है। तुम चाहे x वाले के साथ भेज दो चाहे y के साथ भेज दो, इंपॉर्टेंस है कि x और y की जो टर्म है वो अलग अलग हो जानी चाहिए। अगर ये अलग अलग हो पा रहे हैं, मीनिंग हम इसको कह रहे हैं fx ऑफ x और इसको कह रहे हैं fy ऑफ y। ठीक, अगर ये दोनों अलग अलग हो पा रहे हैं, दैट मीन्स हम जॉइंट पीडीएफ को मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पीडीएफ शो कर पा रहे हैं।
और हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हो। दैट मीन्स x और y जो है वो मेरे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड y लेस देन और इक्वल टू 0। तो इस प्रॉपर्टी से सिंपली हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 y लेस देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स तुम्हें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है माइनस इंफिनिटी से 0 और माइनस इंफिनिटी से 1 fx y x y dx dy। That is integration minus infinity to 0, integration minus infinity to 1, e to the power 1 by 4, e to the power minus mod x minus mod dx dy। इसको इंटीग्रेट करना, आंसर फाइंड आउट करना इन केस कुछ डाउट होता है। ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए इन दोनों को अलग अलग कर लेना। मीनिंग इस तरह से माइनस इंफिनिटी 0 e to the power minus mod x dx plus minus infinity to 1 e to the power minus mod y dy। तो सॉरी, नॉट प्लस, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इन दोनों को का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना और देन ट्राई करना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी सब लोग अपनी चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं और जिनकी अटेंडेंस मार्क हो जा रही है वो क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में तो डिस्कस कर लेंगे।